सो लेट्स फिल द फॉर्म फॉर द फैमिली इंफॉर्मेशन। अगर आप विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, सबसे पहले टाइप ऑफ एप्लीकेशन कौन सी है आपकी। विजिटर वीज़ा है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो टिक का साइन आ जाएगा। सो उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन देनी है हमें डिटेल के साथ देनी है। फॉर एग्जांपल नेम, रिलेशनशिप, सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्या आपके साथ वो बंदा जाएगा या नहीं जाएगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल ABC, ये एप्लीकेंट का नाम है, डमी डाल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी से एक कुछ भी हम डाल सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, बट कोशिश कीजिएगा कि आप यही इसका जो है बार यूज़ करें, मतलब कि आप यही डेट, मंथ और डे सेलेक्ट करने के लिए यही आप पैनल यूज़ करें। फिर एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस जो भी है आपका, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट मोगा लिखूँगा और मीन्स ऑफ कोर्स कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, क्योंकि ये मैरिटल स्टेटस, अगर ये थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना, विडोड मतलब कि विधवा, सिंगल पे मैरिज नहीं हुई है, डिवोर्स हुआ है, लीगली सेपरेटेड, मैरिड है पर लीगली सेपरेट हो चुके हैं, ये हमारा आएगा। मैरिड फिजिकली प्रेजेंट, यानी कि दोनों जन हस्बैंड एंड वाइफ प्रेजेंट हैं दोनों जन। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, कुछ भी आप बिजनेसमैन लिख सकते हो, कुछ भी बिजनेस। उसके बाद स्पाउस और कॉमन इन लॉ, यानी कि अगर आपका नाम, ऑफ कोर्स अगर आप मेल हो तो आप अपनी वाइफ का नाम लिखोगे, अगर आप फीमेल हो तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिखोगे। तो यहाँ पर मैं कौर लिख देता हूँ, वाइफ का नाम, और इसमें कंट्री ऑफ बर्थ, सॉरी पहले डेट ऑफ बर्थ आएगा इसमें। डेट ऑफ बर्थ सेम वे मैं वही से सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। चलो ये आगे मेरी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली, कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, ठीक है, और एड्रेस सेम ही है, MOGA। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन सपोज हाउसवाइफ, अगर हाउसवाइफ है तो मीन्स इन योर केस। हाँ, ये कॉलम अगर क्या वो आपके साथ कनाडा जाएंगे, अगर जाएंगे तो येस, अगर नहीं जाएंगे तो नो, आपको ये चीज़ मेंशन करनी होगी। उसके बाद आपका मदर फादर की डिटेल आएगी, मदर फादर की डिटेल अगेन KAUR डॉट बर्थडे, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो। ये सिर्फ आपको, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, सो दैट कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हम कैसे कोई चीज़ जो है फिल कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट्स आर नॉट दैट मच सीरियसली टेकन, है ना। तो ये सपोज मैंने 64 कर दिया, फरवरी कर दिया, ये ठीक है। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, एड्रेस सेम मैं वही डाल रहा हूँ। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं करते हैं तो मैं रिटायर्ड लिखूँगा, कंपनी नहीं। तो यहाँ पर फादर की डिटेल आ जाती है, सिंह SINGH, ठीक है। फादर की डेट ऑफ बर्थ अभी मेरे को मेंशन करनी है। अच्छा, कई केस में क्या होता है ना कि फादर की एज जो है वो कम होती है मदर से, सो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो कनाडा वाले क्या सोचेंगे या कुछ ऐसा, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो देन आफ्टर डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैं यहाँ पर मान के चलूँगा 60 फरवरी 3rd, ठीक है। अगेन एड्रेस मोगा, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन रिटायर्ड मतलब कि किसी भी तरह की जॉब से रिटायर्ड है या फिर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, इंडिया, ठीक है। तो रिटायर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई, रिटायर्ड, हाँ जी। कंपनी जा रहे हैं साथ में, नहीं तो नो लिखूँगा। सिग्नेचर चाहिए होंगे, सिग्नेचर इज़ लिस्टेड इन सेक्शन ए, रीड एंड साइन बिलो। ज़रूरी नहीं है कि आप साइन करो, बट स्टिल इफ़ यू कैन दैट्स बेटर। बच्चे जितने भी हैं बच्चे आपके, फॉर एग्जांपल आई हैव वन सन, तो मैं सिंह, ठीक है, सन है मेरा वो, तो डेट ऑफ बर्थ उसकी अगेन यहीं से सेलेक्ट करूँगा मैं। तो से फॉर एग्जांपल
एड्रेस MOGA, कंट्री ऑफ बर्थ INDIA, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन वो भी स्टडी कर रहा है, स्टूडेंट या फिर क्लास में स्टडी कर रहा है, आप ये भी लिख सकते हो। अच्छा, ये अब काफ़ी जन का टॉपिक या क्वेश्चन हो जाता है, डाउट हो सकता है कि क्या वो बच्चों को साथ में लेके जाएं कि ना जाएं। तो अभी मेरा बच्चा नो डाउट लाइक 15 है, तो 19 ईयर्स का है, तो लीगली है। चलो मैं आपको ये भी चीज़ जो है क्यूरी क्लियर कर देता हूँ। अगर 8, तो अभी मेरा जो बच्चा है बिलो 18 ईयर है, अगर मैं साथ में लेके भी जा रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेके जा रहा हूँ तो मीन्स दैट्स फाइन, वो तो है ही। बट अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है कि बच्चों को साथ में लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट केस, डिफरेंट सिनेरियो, तो आपका केस डिस्कस किया जा सकता है कि किस केस में आप अपने बच्चों को साथ में लेके जा सकते हो। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर ऑन द गिवन नंबर फॉर सच काइंड ऑफ क्यूरीज। तो इस केस में मैं लिखूँगा नो, मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। बाकी लाइक मेरे को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा और कोई बेटा या बेटी नहीं है। ब्रदर एंड सिस्टर की डिटेल देनी पड़ेगी ऑनेस्टली, जितने भी आपके ब्रदर और सिस्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक ब्रदर है तो मैं उसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, रिलेशन ब्रदर, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ वट एवर इट इज़, जो भी है मैं डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर 90s, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 75 अगस्त, ये एक कंट्री इंडिया, देन आफ्टर प्रेजेंट एड्रेस से फॉर एग्जांपल मोगा, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन जॉब, अगर वो जॉब कर रहा है तो कंपनी नो। ऐसे ही आप अपने बाकी रिलेटिव्स की भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, साइन करके आप डेट जो है वो मेंशन कर सकते हो। तो ये आपका सिंपल फॉर्म है, फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म। इसे आप सेव कर लो, जहाँ पर भी रखना चाहते हो वहाँ पर आप सेव करके रख लो, और बेटर है कि इसे आप प्रिंट करके रख लो तो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि जब आपको कनाडा विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो ये आपको फॉर्म अपलोड करना पड़ता है। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है कि किस मेंबर को साथ में लेके जाना है, किसको नहीं लेके जाना है, कौन सी दिक्कत आ सकती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं और नई वीडियो के साथ।